क्यों रूस जो समाजवादी से साम्राज्यवादी देश हो गया, जिसके चलते रूस ईरान के तेल जैसे या प्राकृतिक गैस जैसे कच्चा माल को इस्तेमाल करता है और पूंजी टेक्नोलॉजी बेच कर लाभ मुनाफा कमाता है। यह अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए वह हमेशा चाहा कि रूस से ईरान की जो आपूर्ति हो रही है वह बंद हो और उस पर अमेरिका का प्रभाव प्रभुत्व जमे। इसके लिए हमेशा अमेरिका ईरान के पड़ोसी देश को उसके खिलाफ में भड़काता रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका की बात न मानकर के रूस के नियंत्रण निर्देशन में अपने देश को विकास कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में ईरान में जब हिजाब विरोधी आंदोलन हो गया और उसका तीव्र रूप ग्रहण करने लगा, तो अमेरिका को एक चांस मिल गया कि किस तरह से ईरानी सरकार को गिराया जाए, उसको नियंत्रण निर्देशन में लिया जाए। इसलिए वह प्रदर्शनकारियों को अमेरिका साजो सामान और आवश्यक ज़रूरी धन मुहैया करा रहा है। इसी कारण से जब ईरान सरकार ने वहाँ के नेट को बंद कर दिया ताकि किसी तरह से आंदोलन को रोका जाए, तो एलन मस्क के द्वारा वहाँ पर इंटरनेट के द्वारा लोगों को अफवाह फैलाया गया और आंदोलन को भड़काया गया। यह अमेरिका अपने नियंत्रण देशों में बखूबी कर रहा है। तो साथियों, यही पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था है कि किस तरह से अमेरिका को यह ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए अमेरिका ने ईरानी सरकार को धमकाया भी है कि वहाँ के नागरिकों के जो जनतांत्रिक अधिकार है उसका हनन न करे। लेकिन वही अमेरिका को जब भारत में साल भर किसान आंदोलन हुआ और 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, यहाँ तक कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, उसके चलते कई किसान मारे गए। हरियाणा में तो एसडीएम ने किसानों को आदेश देकर मरवा दिया। और ऐसी यहाँ तक कि अमेरिका इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भी इस आंदोलन की बात उठी, लेकिन अमेरिका को कोई जनतांत्रिक अधिकार नहीं दिखाई दिया। इनको जनतांत्रिक अधिकार दिखाई देता है तो वह मात्र ईरान में, जहाँ हिजाब के विरोध में आंदोलन हो रहा है। साथियों, जो राजतंत्र के सामंतवाद के जो अवशेष हैं, उनकी शिक्षा संस्कृति, पूंजीवाद अपना साम्राज्यवाद फैला रहा है, तो स्वाभाविक है उसकी शिक्षा संस्कृति भी वर्चस्वकारी भूमिका निभाएगा। तो वहाँ के लोग जो कुछ पढ़ लिख रहे हैं देश विदेश में, वो विदेशी शिक्षा संस्कृति से प्रभावित होकर के वह हिजाब जैसे या नकाब जैसे जो भी कुछ जो उनके धार्मिक संस्कृति में रहा, उसको वह ख़त्म करना चाहते हैं। वह सही है कि ख़त्म करे। ईरान में एक हद तक जो है वहाँ पर आज़ादी भी है, लेकिन अमेरिका वैसे कुछ लोगों को एनजीओ के माध्यम से पैसा दे करके लोगों को भड़का रहा है ताकि किसी से आंदोलन बढ़ता जाए और मौका मिले तो ईरान पर कब्जा कर लिया जाए। वहाँ के कुछ जो स्वाभाविक है, वहाँ कुछ नेता, कुछ पूंजीपति वर्ग अमेरिका के नियंत्रण निर्देशन में है, वहाँ के अमेरिका के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव में है। वह चाहते हैं कि अमेरिका फिर से वहाँ से कब्जा कर ले ताकि लाभ मुनाफा वो ईरान के कंपनियों को भी हो और अमेरिका के कंपनियों को। तो साथ ही यही पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था है कि अमेरिका किस तरह से दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहा है, लोगों को भड़का रहा है, लड़वा रहा है। अभी रूस के खिलाफ यूक्रेन में लड़ रहा है, इधर जो है चाइना के खिलाफ ताइवान को भड़का रहा है, उधर ईरान को उनके लोगों के द्वारा ये रूस के खिलाफ में भड़का रहा है ताकि अमेरिका के पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था पूरे विश्व में अक्षुण्ण रहे और विकास करता रहे। लेकिन देश की जनता जो न्यायप्रिय होती है, अगर जो है पूंजीवादी मीडिया से प्रभावित नहीं होती है, तो अमेरिका के आतंकवादी कार्रवाई को समझती है
उसके वर्चस्व को समझती है, उसके आंदोलन करती रहेगी। ईरान में अब तक होता आया है और होगा।